नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 के 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसके कि सबसे हाई चांसेस है कल के पेपर में आने के, या फिर इससे रिलेटेड आजू बाजू क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो बिल्कुल भी ताजुब की बात नहीं होगी, कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। तो मुझे पता है आपके पास समय की कमी है और हमें ऐसे क्यू एल क्यू भी कंप्लीट करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 100 एमसीक्यूज़ हमें करने हैं, बहुत कम समय में हम इसको करने की कोशिश करेंगे, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ज़रूरत भी नहीं लगती एक्सप्लेनेशन की। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द रेफरेंस ऑफ च्यवन ऋषि इन हिस्टोरिकल इवेंट मेंशन इन ऋग्वेदा। द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ खेल किंग वॉज डैश हु हैड डन सर्जरी ऑन वन लेग आफ्टर द बैटल एट द वैदिक एरा। इसका है विषपाला। उसके बाद शुक्ला एंड कृष्णा आर टू ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेदा। उसके बाद दिवोदास और धन्वंतरी वॉज सेड एज किंग ऑफ दैट इज काशी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे मैंने ये ट्रिक लिख रखी है इसकी पहले से। डैश रिसीव्ड आयुर्वेदा फ्रॉम दक्ष प्रजापति एंड पास टू भारद्वाज ऋषि। यह आयुर्वेद अवतरण का प्रश्न है, तो इसमें आप इस तरह से याद रख सकते हैं, बिदाई ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। तो इन्होंने बोला है कि दक्ष प्रजापति से किसने रिसीव किया और पास किया भारद्वाज ऋषि के। तो दक्ष प्रजापति से तो अश्विनी कुमार ने रिसीव किया, लेकिन एंड पास टू भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज ऋषि से डायरेक्ट पास किसने किया, इंद्र से। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अश्विनी कुमार से कंफ्यूज कर सकते हैं आधा पढ़ के, लेकिन आधा इसके आगे बोला है कि पास टू भारद्वाज ऋषि, इसलिए फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिफ्थ का आंसर सी। नेक्स्ट, डैश संहिता फोकसेस मेनली ऑन द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग स्वरस पेस्ट डिकॉक्शन ऑफ हर्ब्स। तो सिक्स्थ का आंसर है डी, दैट इज शारंगधर संहिता। उसके बाद द एरा ऑफ शारंगधर संहिता इज डैश सेंचुरी। तो सेवेंथ का आंसर है ए, 13th सेंचुरी। उसके बाद विमान स्थान स्पेशलिटी ऑफ डैश संहिता, एट्थ क्वेश्चन, एट्थ का सी। तो एट्थ का क्या दिया हुआ है, एट्थ क्वेश्चन का सी, दैट इज चरक। विमान स्थान इज द स्पेशलिटी ऑफ चरक संहिता। उसके बाद नेक्स्ट है द राइटर ऑफ भाव प्रकाश इज, क्वेश्चन नंबर 9। 9 का ए दे रखा है, 9 का है ए, दैट इज भाव मिश्र। उसके बाद 10th है लक्षण अध्याय स्पेशल फीचर ऑफ डैश संहिता। तो इसका आंसर है काश्यप संहिता। उसके बाद नेक्स्ट है डैश वॉज नोन एज द फादर ऑफ वेटरनरी साइंस। तो इसका है आंसर शालिहोत्रा। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आफ्टर दिस शालिहोत्रा, नेक्स्ट इज, जस्ट अ सेकेंड, 11th हो गया डी शालिहोत्रा, 12th बाकी है, 12 से बाकी है, सो लेट्स कंटिन्यू। 12, सुप्रपाला रोट अ बुक ऑन डैश रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। सो बिल्कुल 12 का ए है, वृक्ष आयुर्वेद, दैट इज वृक्ष आयुर्वेद। अपना भी क्या चल रहा है, एमसीक्यू सॉल्व करना चल रहा है, पेपर 2 एमसीक्यू सेट 1 यही हमारा चल रहा है। और अभी जस्ट हमने 11th का डी देखा, अब 12th का ए है ना, 12th का ए दे रखा है बिल्कुल। तो सुप्राला रोट अ बुक ऑन वृक्ष आयुर्वेदा रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13, वाग्भट विवेचन एंड चरक चिंतन वॉज रिटन बाय 13 ये लिखा था प्रियव्रत शर्मा ने। उसके बाद 14, आचार्य भास्कर गोविंद घाणेकर रोट एन एक्सलेंट कमेंट्री ऑन डैश संहिता शारीर स्थान। सो इसका आंसर है बी, मतलब आचार्य भास्कर गोविंद घाणेकर ने सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान पे एक्सलेंट कमेंट्री लिखी है। उसके बाद प्रोफेसर चुनेकर इज मोस्ट आउटस्टैंडिंग अथॉरिटी इन। तो इसका आंसर है द्रव्य गुणा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्ब्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज एट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, दिल्ली। उसके बाद शराबत एंड मुरब्बा वेयर सिमिलर फूड लाइक पनक एंड अवलेह हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश सिविलाइजेशन। कौन सा, ये बी, 17 का अरब सिविलाइजेशन है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 17 के बाद 18, हिप्पोक्रेटिस एंड अलेक्जेंडर हैड कम टू इंडिया फ्रॉम। तो ग्रीस से आए थे। द हेड क्वार्टर ऑफ नीमा इज एट दिल्ली। नीमा मतलब क्या है, नीमा का फुल फॉर्म नीचे
कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। उसके बाद MUHS इज़ हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ डैश स्टेट, आपको MUHS के बारे में पता ही होगा। 20 का ए दे रखा है, 20 का है ए, दैट इज़ महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। ये तो पता ही होगा आपको अगर आप MUHS से है, नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए। वैसे कर्नाटक का कौन सी यूनिवर्सिटी है, गुजरात की कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ये हो गया हमारा पहला सेट। उसके बाद पेपर 2 MCQ सेट 2। क्वेश्चन नंबर 1, द टू ट्विंस हु वेयर सेलेस्टियल फिजिशियंस वेयर, ये मेरे हिसाब से 1 का सी होना चाहिए, बिल्कुल। अश्विनी कुमार, आयुर्वेदा इज द उपवेद ऑफ अथर्ववेदा, ऑफ कोर्स 2 का ए होना चाहिए, यस सही है 2 का ए। अश्विनी कुमार गेव द नॉलेज टू, मैंने बोला था बी दा ई, अश्विनी कुमार ने किसको दिया, इंद्र को दिया, तो 3 का ए होना चाहिए, यस 3 का ए ही है, दैट इज 3 का ए इंद्र। योगेंद्रनाथ सेन रोट अ कमेंट्री ऑफ चरक संहिता नेम, योगेंद्रनाथ सेन ने चरक संहिता पे कमेंट्री लिखी जिसका क्या नाम था, फोर्थ, दैट इज बी, उसका आंसर है चरकोपस्कार। नेक्स्ट है लॉर्ड धन्वंतरी इमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ समुद्र मंथन, इसलिए 5th का बी होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद 6th है द डिटेल मेथोडोलॉजी ऑफ नाड़ी परीक्षा विधि इज मेंशन इन डैश संहिता फ्रॉम लघुत्रयी, लघुत्रयी में से कौन सी संहिता, देखो चरक संहिता तो बृहत्त्रयी से है, माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश मेरे हिसाब से लघुत्रयी से है, तो इसमें से भी नाड़ी परीक्षण किस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सी, 6th का सी, शारंगधर संहिता में डिटेल मेथोडोलॉजी ऑफ नाड़ी परीक्षण विधि इज मेंशन्ड, और शारंगधर संहिता लघुत्रयी से है। नेक्स्ट है 60 ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स ऑन व्रण आर एक्सप्लेन इन डैश संहिता, है ना, तो इसका क्या है, इसका है सुश्रुत संहिता। देखो व्रण मतलब घाव, घाव, चोट, इंजुरी। अब इंजुरी किससे रिलेटेड है, ऐसा आप अगर रिलेट कर पाए तो सर्जरी से रिलेटेड है, हु इज़ द फादर ऑफ सर्जरी, आचार्य सुश्रुत, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद उत्तर तंत्र इज द स्थान इन डैश संहिता, देखो उत्तर तंत्र 21 संहिता में स्थान है, तो 8th का डी है, 8th का है डी, बी एंड सी सुश्रुत संहिता में भी है, अष्टांग संग्रह में भी है, और अष्टांग हृदयम में भी है मेरे हिसाब से। और चरक संहिता में है क्या, फाइंड आउट करके नीचे कमेंट कीजिए, मेरे हिसाब से चरक संहिता में भी है, हाँ शायद चरक संहिता में भी है। उसके बाद 9th माधव निदान बुक इंक्लूड टोटल डैश नंबर ऑफ अध्याय, तो 9th का बी, दैट इज 69। ये तो आपको नंबर याद रहना चाहिए कि माधव निदान की बुक में टोटल कितने नंबर ऑफ अध्याय है, दैट इज 69। उसके बाद 10 खालिस्तान, क्या है 10, खीलास्थान इज द स्पेशल फीचर ऑफ डैश संहिता, खीलस्थान कुछ तो भी ऐसा दे रहा है 10, तो 10 का है डी, 10 का है डी काश्यप संहिता। उसके बाद शालीहोत्र रोट अ बुक ऑन डिसीज ऑफ हॉर्सेस नेम्ड अश्व आयुर्वेदा, हॉर्सेस है तो अश्व, क्या ये सही है, 11 का सी हो सकता है, 11 का डी दे रखा है, 11 का डी दे रखा है, A+B+C, ओके। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे यहाँ पे अश्व आयुर्वेदा में कंफ्यूज कर देंगे हॉर्स देख के, लेकिन शालीहोत्र ने हाय भी लिखा, तुरंग भी लिखा, अश्व भी लिखा, तो A+B+C दैट विल बी द राइट आंसर। उसके बाद 12 शारंगधर पद्धति इज बुक रिलेटेड टू, इट इज बी, दैट इज हॉर्टिकल्चर। शारंगधर पद्धति बोला है, शारंगधर संहिता नहीं बोला है, शारंगधर संहिता हमने नाड़ी में देखा था। उसके बाद 13 द 5 वॉल्यूम्स ऑफ द्रव्यगुण विज्ञान वर रिटन बाय, किसने लिखे थे, 13 का ए यादव जी त्रिकम जी आचार्य, याद रहना चाहिए 5 वॉल्यूम्स द्रव्यगुण विज्ञान, ए यादव जी त्रिकम जी आचार्य। उसके बाद 14 द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फेमस बुक माधव निदान मधुकोश कमेंट्री वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय, किसने ट्रांसलेट किया, 14th का बी यादव जी त्रिकम जी। उसके बाद 15 द डैश एंड डैश वेयर मास्टर्स ऑफ आशु आयुर्वेदा एंड गव आयुर्वेदा रिस्पेक्टिव इन महाभारत पीरियड, ये नकुल एंड सहदेव इसका होना चाहिए 15 का ए, 15 का ए बिल्कुल सही है, 15 का आंसर ए। एविरास पेपिरस विच वेयर फाउंड इन मिश्रा सिविलाइजेशन वेयर, क्या है ये 16 सी, दैट इज 16 क्या है, पेपर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स, ये एविरास पेपिरस क्या है, दीज आर पेपर मेड फ्रॉम प्लांट्स, बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं,
द फर्स्ट कमेटी फॉर मेडिकल सिस्टम डिजाइन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज डैश कमेटी, कौन सी कमेटी थी? 17वां क्वेश्चन, इसका आंसर है भोर कमेटी। नेक्स्ट, देयर शुड बी रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल ग्रेजुएट आफ्टर पासिंग, दिस सजेशन वाज डन बाय विच कमेटी? तो 18 है, 18 का आंसर ए है, 18 का आंसर ए है, दैट इज दवे कमेटी। उसके बाद NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज लोकेटेड एट, आपको पता होना चाहिए ये जयपुर में लोकेटेड है। 19 का डी होना चाहिए, 19 का डी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 20 है, CCRS इज गवर्नमेंट अंडर डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 20 का सेट 2 चल रहा है, उसका 20 का आंसर है बी, तो 20 का आंसर है बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, इसके अंडर CCRAS आता है। अब CCRAS का क्या फुल फॉर्म है ये आप पता कीजिए, अगर आपको पता नहीं गूगल पे पता कीजिए, सारी मेहनत मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है लेकिन फिर भी नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इसको ढूंढते हैं तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, इसका फुल फॉर्म मैं आपकी कमेंट को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा यहाँ पे सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम MCQ सेट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पेपर 2 MCQ सेट नंबर 3, दैट इज पेपर 2 MCQ सेट नंबर 3। ठीक है, द वेदा इन विच वेरियस डिटेल्स ऑफ म्यूजिक आर एक्सप्लेन इज, भाई साहब ये सामवेद होना चाहिए, 1 का डी, दैट इज 1 का डी, बिल्कुल सही है, फर्स्ट का आंसर है डी। एट द टाइम ऑफ वेदास सोमा वॉज नोन एज प्रधान भेषज, किंग ऑफ मेडिसिन, महाभेषज या फिर मेडिसिन ऑफ सन, तो सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड का बी है, सेकंड का है बी, किंग ऑफ मेडिसिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद आर डैश इन नंबर, तो थर्ड का क्या है? बी, थर्ड का है 108। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद कितने हैं? 108, आपको याद रखना है। पुरानाज वेर रिटन इन डैश सेंचुरी, तो यहाँ पर फोर्थ, फोर्थ का आंसर है डी, तो फोर्थ का है डी, सेकेंड सेंचुरी, पुराना सेकेंड सेंचुरी में लिखे गए थे। उसके बाद फिफ्थ, द कौटिल्य अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय डैश विच एलेबोरेट्स टॉक्सिकोलॉजी, तो यहाँ पर फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए चाणक्य, कौटिल्य, बिल्कुल कौटिल्य अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य विच एलेबोरेट्स टॉक्सिकोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। जो चाणक्य थे वो कौटिल्य के गुरु थे, नहीं, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है शायद, उनका ही सिनोनिम है, आप कंफर्म करके देखिए। अब विषकन्या का वर्णन भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में आया, वो विषकन्या का यूज़ करते थे। अब विषकन्या अगर आपको पता नहीं तो बता दूँ, एक ट्रेंड ऐसी एक कन्या होती थी जिसको बचपन से विष खिलाया जाता था और उसकी बॉडी विष से यूज टू हो जाती थी, और उसके बाद अगर वो किसी को अपनी नख नाखून अगर लगा देती थी या फिर किसी राजा के पास उसको किस कर लिया या फिर कुछ इंटरकोर्स कर लिया तो उससे वो विष फैल जाता था और वो अगला वाला मर जाता था। ठीक है, तो इस तरह से विष करना बहुत ही जहरीला ये था। तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको चाणक्य या फिर कौटिल्य अर्थशास्त्र से रिलेटेड अगर ऑप्शन दिख रहा है तो आपको उसी के ऊपर आपका टिक मार्क लगाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था? पेपर 2 सेट 3 चल रहा था, इसमें फिफ्थ का ए दे रखा है, फिफ्थ का ए दे रखा है, बिल्कुल। उसके बाद द मेजरमेंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स वाइल मेकिंग कल्प इज अ स्पेशलिटी ऑफ डैश संहिता, तो सिक्स्थ का आंसर है, सिक्स्थ का है बी, सिक्स्थ का आंसर है बी, दैट इज शारंगधर संहिता। उसके बाद 7 चरक संहिता हैज डैश स्थाना, बताइए कितने स्थान है चरक संहिता में? कितने स्थान है? सेवेंथ का बी, सेवेंथ का बी, 7 स्थान है चरक संहिता में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 7 का आंसर 7, 7, इससे क्या याद आता है? MS धोनी की जर्सी, याद रखना। चरक संहिता नंबर ऑफ स्थान 7, 7 MS धोनी की जर्सी, हर मौसम हर सीजन, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, विद्योतिनी इज अ फेमस कमेंट्री इन हिंदी ऑन डैश संहिता, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का ए, क्वेश्चन नंबर 8 का दैट इज ए चरक संहिता, बिल्कुल। लेह अध्याय इज स्पेशल फीचर ऑफ डैश संहिता, नाइन्थ ए, लेह अध्याय काश्यप संहिता, लेह अध्याय इज अ क्वेश्चन नंबर 9, लेह अध्याय इज अ स्पेशल फीचर ऑफ काश्यप संहिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द कृदंका और डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉयज इज अ स्पेशल फीचर ऑफ डैश संहिता, तो 10th सी,
दैट इज काश्यप संहिता। पलकप्य वॉज राइटर ऑफ 11th 11th बी, 11th का है बी, गजा आयुर्वेदा। उपवन विनोद इज एंशियंट बुक रोट ऑन द टॉपिक ऑफ 12 का है सी, दैट इज साइंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके बाद 13 द बुक रिटन बाय तीसत आचार्य इज 13 का डी, 13 का क्या है डी, चिकित्सा कालिका। उसके बाद शारंगधर पद्धति वॉज अ बुक ऑन वृक्ष आयुर्वेद रिटन इन डैश सेंचुरी, है ना, पहले भी अपन ने देखा था शारंगधर पद्धति, ये बुक किस में है, वृक्ष आयुर्वेद में, पहले हमने एमसीक्यू देखा था। तो यहाँ पर इसका क्या है 14 का ए, 14 का है ए, 13th ए डी, भाई 14 का ए सेट 3 का बिल्कुल सही है, तो 14 का ए। उसके बाद 15 द अमॉन्गस्ट बृहत्तरी नोट्स द नेम्स ऑफ जोरा ऑफ वेरियस एनिमल्स, द डैश अमॉन्गस्ट बृहत्तरी नोट्स द नेम्स ऑफ जोरा ऑफ वेरियस एनिमल्स, तो ये 15 सेट 3 का 15 सी आंसर है इसका, 15 का सी, दैट इज चरक संहिता। 16 द समर सिविलाइजेशन इज टूडेज डैश कंट्री, 16 दैट इज सी, 16 का है सी, इराक। उसके बाद 17 फॉलोइंग एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश इन 1982 परफॉर्म स्टडीज ऑफ ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन, नीमा, CCIM, CSIR, ISTM। अब हर एक इसको आप सर्च करके देखिए इसका क्या काम है, या फिर नोट्स में देखिए, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, इसमें से किसी पे भी अगर MCQ आ गया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो 17 का क्या है सेट 3 का, 17 का डी, 17 का आंसर है डी, IASTAM। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, डैश इज द फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन मॉडर्न के हिसाब से कौन है 18 में, सेट 3 का 18 सी, दैट इज हिप्पोक्रेटस। और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से फादर ऑफ मेडिसिन आचार्य चरक, और आयुर्वेद के हिसाब से फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद बेबीलोनियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर, तो 19th क्वेश्चन है ये, सेट 3 का 19 डी, 19 का डी, यूफ्रेट्स। उसके बाद 20 डैश वॉज कंसिडर्ड एज एन एंशियंट फिजिशियन इन मिश्र देश, 20, तो सेट 3 का 20 सी, सो 20 का क्या है सी। So Imhotep was considered as an ancient physician in Mishra देश। So now there is time to change the color of pen। Now हम आ गए हैं MCQ सेट नंबर 4 के ऊपर, पेपर 2 MCQ सेट 4, पेपर 2 MCQ सेट 4, ठीक है। डैश संहिता ऑन बाल रोग हैज लॉस्ट मेनी चैप्टर ड्यू टू सम रीजन, मेरे हिसाब से इसका काश्यप संहिता होना चाहिए, फर्स्ट का सी होना चाहिए, फर्स्ट का सी 100%, दैट इज राइट। बेल वॉज वन ऑफ द डिसिपल्स ऑफ, ये आचार्य पुनर्वसु के ही डिसिपल थे मेरे हिसाब से। सेकंड का डी होना चाहिए, सेकंड का डी बिल्कुल, सेकंड का डी आंसर है। ये पेन बदल देते, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, निमी वॉज एन इमिनेंट स्कॉलर ऑन, कौन था निमी, थर्ड बी, थर्ड का है बी, शालक्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, शालक्य तंत्र का इमिनेंट स्कॉलर कौन था, निमी। अब शालक्य तंत्र पता है आपको, काल बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषान अष्टावंगानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता, तो उसमें से अष्टांग आयुर्वेद आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एक एक ब्रांच उसमें क्या क्या होता है। तो शालक्य तंत्र मतलब बेसिकली हम मॉडर्न से इसको ENT में कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ENT नहीं है, ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब आपके क्लेविकल के ऊपर जितने भी रोग है, वो चाहे ब्रेन का डिसीज़ है, चाहे वो ईयर नोज थ्रोट का डिसीज़ है, या फिर वो आइस का डिसीज़ है ना, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सब शालक्य तंत्र में दिया हुआ है। अब शालक्य तंत्र का इमिनेंट स्कॉलर कौन था, निमी। उसके बाद नेक्स्ट, भैषज रत्नावली इज द बुक इन 18th सेंचुरी फॉर हर्ब्स हॉर्टिकल्चर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड फॉर्मुलेशन, मुझे फोर्थ का आंसर बी लग रहा है, फोर्थ का बी ही है, यस फोर्थ का बी, यस आई एम राइट, पहले का ही पेन ठीक था यार। उसके बाद द बुक चिकित्सा संग्रह रिटन बाय चक्रपाणी इज अ हैंडबुक ऑफ, फिफ्थ इसका आंसर है सी, फिफ्थ का है सी, मेडिसिन। पूर्व खंड, मध्यम खंड एंड उत्तर खंड इज अ स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ विच संहिता, 21 संहिता की स्टाइल है, तो 6 का डी, 6 का है डी, शारंगधर की ये स्टाइल है। उसके बाद 7th आयुर्वेद दीपिका कमेंट्री ऑफ चरक संहिता इज रिटन बाय, आयुर्वेद दीपिका किसने लिखी है, 7th का बी, 7th का है बी, चक्रपाणी ने लिखी है। उसके बाद 8th द निघंटू विच कंप्राइजेस प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इज अ पार्ट ऑफ डैश संहिता, तो ये 8वां क्वेश्चन है, 8वें का आंसर ए, दैट इज भाव प्रकाश। नेक्स्ट, ये हैंग हो गया क्या,
हाँ, 8th का ए हो गया। उसके बाद 9th देखते हैं। द इंद्रिय स्थान ऑफ चरक संहिता है डैश अध्यायस। 9th का क्या है, ए, दैट इज 12 अध्यायस। 10th अरुण दत्ता हैज रिटन सर्वांग सुंदर कमेंट्री ऑन डैश संहिता। 10th का आंसर है सी, अष्टांग हृदय पे लिखिए। उसके बाद 11th डैश वॉज द राइटर ऑफ गजा आयुर्वेदा। तो 11th का क्या है, ए, 11th का है ए, दैट इज क्या है, पल कप्या, ऐसा कुछ तो भी लिखा हुआ है इधर। उसके बाद 11th के बाद 12th डैश फ्रॉम महाभारत रोट अ बुक अश्व चिकित्सा इन ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस। तो फिर से पढ़ते क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 डैश फ्रॉम महाभारत रोट अ बुक अश्व चिकित्सा दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस। अर्जुन नहीं है, भीम नहीं है, नकुल और सहदेव। देखो नकुल और सहदेव याद रखना, ये जो नकुल और सहदेव दोनों भाई थे, ये घुड़सवारी के मतलब क्या बोलते हैं, घुड़सवारी में एक्सपर्ट थे, हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट थे। तो अर्जुन तो अर्जुन और भीम ये दो ऑप्शन तो कट गए। अब सहदेव और नकुल में भी कौन है, 12th का देखते हैं आंसर। 12th का बी है, 12th का है बी, दैट इज नकुल। तो अश्व चिकित्सा किसने लिखा है, नकुल ने ही लिखा है। उसके बाद 12th हो गया। उसके बाद 13 वैद्य रत्न पी एस वरीवर वॉज फाउंडर मेंबर ऑफ डैश एट कोट्टयाल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। 13 का है बी, 13 का आंसर है बी, दैट इज आर्य वैद्य सला। उसके बाद नेक्स्ट है 14 पंडित दाजी शास्त्री पादे। क्या है, 14 पंडित दाजी शास्त्री पादे रोट अ बुक ऑन हर्ब्स नेम्ड। 14 का क्या है, बी, 14 का है बी, दैट इज वन औषधि गुना दर्श। उसके बाद प्रत्यक्ष शरीर बुक और एनाटॉमी वॉज रिटन बाय 15, इसका है डी, 15 का है दैट इज डी, गणनाथ सेन। उसके बाद 16 द सिविलाइजेशन इन कंट्री इजिप्ट वॉज नेम्ड एज। 16 का क्या है, डी, 16 का है डी, मिश्र। उसके बाद 17 अकॉर्डिंग टू दवे कमिटी इन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अटैच टू आयुर्वेदिक कॉलेज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू पेशेंट शुड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 17 का सी, 17 का है सी, 1:5। लेकिन ये फॉलो होता है क्या बच्चों, ये फॉलो नहीं होता है। स्पेशली प्राइवेट कॉलेज में क्या करते हैं, फेक पेशेंट दिखा देते हैं, फेक फाइल्स बना देते हैं, क्योंकि उतने पेशेंट होते ही नहीं हैं। अब पेशेंट ना होने का क्या कारण है, कारण ये है कि कॉलेज अपना काम अच्छे से नहीं करता। दिक्कत आयुर्वेद में नहीं है, आयुर्वेद बहुत महान शास्त्र है, और आयुर्वेद से बहुत बड़े बड़े डिसीजेस ऐसे ट्रीट होते हैं जो कभी मॉडर्न से भी नहीं हो सकते। ऐसे डिसीजेस आयुर्वेद में ट्रीट होते हैं, सक्सेसफुली होते हैं, मैंने खुद की आंखों से देखा है। लेकिन वैसा वैद्य चाहिए, उस तरह से हमारी प्रैक्टिस चाहिए, उस तरह से हमारा जो है पढ़ाई चाहिए, उस तरह से हमारा अनुभव चाहिए। अनुभव कैसे मिलेगा, पढ़ के, अंडर प्रैक्टिस जाके। तो आप सेकेंड ईयर में आयुर्वेदिक अंडर प्रैक्टिस ज्वाइन कीजिए, जैसे मैंने भी ज्वाइन कर रखी है। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ जाते हैं सी। तो मैं आयुर्वेद को प्रमोट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। आयुर्वेद सबसे पहले, आयुर्वेद बहुत बढ़िया है, कुछ भी मिथ अपने दिमाग में मत रखिए। 17th का सी हो गया। उसके बाद 18 CCRS वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द फोकस ऑन। तो 18th चल रहा है हमारा, 18 का बी, 18th का बी रिसर्च, बिल्कुल। CCRAS, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था। अब तक अगर आपने सर्च नहीं किया, सर्च करके कमेंट सेक्शन में डालिए CCRAS। ये क्या है, रिसर्च, ये किसके ऊपर है, रिसर्च, बिल्कुल। तो CCRAS ये रिसर्च के ऊपर है, बिल्कुल। CCRAS किसके ऊपर है, रिसर्च के ऊपर। इसमें आर जो है इट स्टैंड्स फॉर रिसर्च, गॉट इट। और CCRS में भी अगर हम बात करें तो उनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जिसका नाम होता है स्पार्क। ये याद रखिए, इसका भी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, स्पार्क आप सर्च कीजिए, इसका फुल फॉर्म अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर CCRS, ऐसा यूट्यूब गूगल पे सर्च कीजिए। हो सकता है स्पार्क के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या फिर CCRS के ऊपर आ जाए। स्पार्क के ऊपर ज़्यादा चांसेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा क्वेश्चन CCRAS के ऊपर बन गया था। उसके बाद 19 द मेन सब्जेक्ट ऑफ नीमा इज़ टू प्रमोट व्हाट। 4 का 19 का बी, 4 चल रहा है, 19 का बी, दैट इज इंटीग्रेटेड मेडिसिन। उसके बाद 20, मतलब ये नीमा क्या करती है, एक और बात याद रखिए, ये तो है इंटीग्रेटेड मेडिसिन, लेकिन नीमा इट फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ BAMS स्टूडेंट्स, है ना। BAMS से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, जो भी उस फील्ड में
क्या करते हैं, काम करते हैं, उस फील्ड में एम्प्लॉयड है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को अपहेल्ड करना, कोर्ट्स में उनके राइट्स के लिए लड़ना, ये कार्य कौन करता है, नीमा ऑर्गेनाइजेशन भी करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 19 के बाद 20, द यिन एंड यांग कंसेप्ट इज सिमिलर टू द प्रकृति एंड पुरुष कंसेप्ट ऑफ सांख्य इज द मेन कंसेप्ट ऑफ 20। 20 का क्या है, ए 20 का है ए चाइनीज। देखो, द यिन एंड यांग कंसेप्ट इज सिमिलर टू प्रकृति एंड पुरुष कंसेप्ट ऑफ सांख्य इज द मेन कंसेप्ट ऑफ चाइनीज। तो देखिए, सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष का कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट सेम कहाँ पे मिलता है हमें, चाइनीज शास्त्रों में मिलता है, शास्त्र नहीं बोलेंगे, बुक्स को, वही वही चीज़ चाइनीज में मिलता है। और उसका नाम क्या है, यिन एंड यांग। मतलब देखो, पहले हमारे संहिता में सब बताया, बाकी उसके बाद सारे लोग कॉपी करते हैं। पहले हमारे इधर दे रखा है सब, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है, सब चीज़ दे रखा है हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे आयुर्वेद शास्त्र में। प्लास्टिक सर्जरी भी आपको पता होगा, तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर सुश्रुत संहिता में बताई है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल भी इसमें आप कोई गलती मत करके आएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य, हमारा शास्त्र, हमारा भारत सनातन शास्त्र इतना प्रगत था, हमारे पास सब कुछ था, लोगों ने चुराया, हमें लूटा, और इस तरह से हमारा फिर डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन अभी फिर से वी आर ऑन वर्ज, वी आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, वी आर ग्रोइंग रैपिडली। तो आप इसके साथीदार बनिए और खुद के साथ साथ आयुर्वेद का और देश का भी नाम रोशन कीजिए। ये हो गया हमारा फोर्थ सेट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं पेपर 2 के MCQ सेट नंबर 5, दैट इज़ पेपर 2 MCQ सेट नंबर 5, आंसर की। अब इसका आंसर की के साथ देखेंगे। फर्स्ट का डी है, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ पुराणास इज डी 18। उपनिषद कितने बोले थे, 108, और पुराणास कितने हैं, 18 टोटल, मतलब जो मेन और प्रोमिनेंट है ना। विश्व कन्या स्पेशल कंसेप्ट एट द टाइम, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, कौटिल्य अर्थशास्त्र के साथ आर्य चाणक्य, मैंने पहले ही बोला था 2 का बी होना चाहिए, 2 का बी ही है। उसके बाद 3 संपूर्ण, एक सेकंड, थर्ड, द संपूर्ण ऑफ चरक संहिता इज डन बाय, क्या है, द संपूर्ण ऑफ चरक संहिता इज डन बाय। फिर से पढ़ते क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, द संपूर्ण ऑफ चरक संहिता इज डन बाय, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का है बी, दृढ़ भला। देखो, इसका मतलब क्या है, चरक संहिता आचार्य चरक ने लिखी, लेकिन उसके कुछ अध्याय शायद गायब हो गए थे काल के ओघ में, तो इसको शायद कंप्लीट किया दृढ़ बल ने, और इसीलिए दृढ़ बल को क्या कहते हैं, संपूर्ण कर्ता कहते हैं ना, संपूर्ण कहते हैं, ऐसा कुछ तो भी, मतलब उसका संपूर्ण किया, उसको एक फाइनल टच दिया। हालांकि कहा तो यही जाता है कि कुछ अध्याय लॉस्ट हो गए थे, उनको इन्होंने फिर से लिखा और इसको एक फाइनल टच दिया, मतलब लास्ट एडिशन, लास्ट रिवाइज्ड एडिशन, इस तरह से हम बोल सकते हैं। बाद में तो फिर टीकाकार आए, मेन संहिता में ये करने वाले ये दृढ़बल थे चरक संहिता के। उसके बाद में अलग अलग टीकाकार आए और उन्होंने अपनी अपनी कमेंट्रीज लिखी। तो इसी के साथ साथ मैं एक और कंसेप्ट आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आप चरक संहिता आपने पढ़ी होगी तो दीर्घजीवित अध्याय, फर्स्ट अध्याय सूत्र स्थान चरक संहिता का, उससे पहले एक छोटा सा एक लाइन आता है दीर्घजीवित अध्याय के स्टार्टिंग में, या फिर उस अध्याय से पहले, वो मनोगत वगैरह नहीं रहता है उसके आगे, उसमें क्या लिखा होता है, इत्य अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते। इसका क्या मतलब है, ये जो चरक संहिता है ये आचार्य अग्निवेश ने लिखा है, और अग्निवेश ने लिखा हुआ ये संहिता आचार्य चरक ने इसके प्रति संस्करणता थे। मतलब आचार्य चरक ने अग्निवेश द्वारा लिखी हुई संहिता को, अग्निवेश तंत्र, उसको शायद षष्ठी तंत्र भी बोलते हैं क्या, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए, उसका प्रति संस्करण किया आचार्य चरक ने। जो ओरिजिनल संहिता लिखी थी वो आचार्य अग्निवेश ने लिखी थी, लेकिन आचार्य चरक ने इतना बढ़िया उसका प्रति संस्करण किया कि वो संहिता आगे आचार्य चरक के नाम से ही फेमस हो गई। तो ये बात है। उसके बाद 3 हो गया, 3 का बी। फोर्थ, द ओल्डेस्ट कमेंट्री ऑन चरक संहिता वॉज डन बाय, फोर्थ का सी, दैट इज भट्टार हरिश्चंद्र। चरक संहिता पे ओल्डेस्ट कमेंट्री भट्टार हरिश्चंद्र ने की। उसके बाद फिफ्थ, अथर्विनी, अग्निरसी, दैवी एंड मानुषी आर 4 टाइप्स ऑफ चिकित्सा मेंशन्ड इन फिफ्थ बी, फिफ्थ का बी अथर्ववेद में एक्सप्लेंड है।
हम पेपर 2 का MCQ सेट 5 देख रहे हैं, बिल्कुल लास्ट वाला देख रहे हैं, और 5th क्वेश्चन अभी हो गया। 6th, डिफरेंट सिनोनिम्स ऑफ वेरियस हर्ब्स आर द स्पेशलिटी ऑफ डैश संहिता फ्रॉम लघुत्रयी। 6th का सी, 6th का सी। उसके बाद 7th, इज द सिनोनिम गिवन टू अर्थ इन भाव प्रकाश। 7th का बी, वसुंधरा। भाव प्रकाश ने अर्थ को वसुंधरा भी कहा है। उसके बाद 8th, दीपिका कमेंट्री रिटन बाय आढ़मल्ला इज ऑन बुक। आढ़मल्ला ने दीपिका नामक कमेंट्री किस पे लिखी? 8th ए, 8th का है ए, दैट इज शारंगर संहिता। उसके बाद 9, आम वाता एक्सप्लेन्ड एज अ डिफरेंट डिसीज इन डैश संहिता। तो 9th बी, 9th का है माधव निदान। वेदना अध्याय इज अ स्पेशलिटी ऑफ डैश संहिता, दैट इज काश्यप संहिता। डैश वाज सपोज टू बी एन ओरिजिनेटर ऑफ अश्व आयुर्वेदा। यहाँ पर ये है नकुल। मैं बोला ना अश्व आयुर्वेदा, अश्व चिकित्सा, वो कुछ तो भी बुक का नाम था, वो नकुल ने लिखा था। फ्रॉम महाभारत। महाभारत में 5 पांडव थे ना, उसमें से नकुल एक पांडव थे। उनके साथ उनके भाई भी थे सहदेव। बाकी के पांडव कौन से थे? अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, और नकुल सहदेव तो बता दिया। तो ये छोटे मोटे प्रश्न तो आपको पता होने ही चाहिए। 11 का हो गया 12th, आचार्य प्रियव्रत शर्मा रोट अ बुक ऑन रिसर्च नेम्ड एज। 12th का बी है, 12th का बी, आयुर्वेदीय अनुसंधान पद्धति। है किसने लिखा? आचार्य प्रियव्रत शर्मा। और एक बात बता देता हूँ मैं, आचार्य प्रियव्रत शर्मा की द्रव्य गुण की भी एक बुक है, याद रख लीजिए। आपको सेकेंड ईयर में आपके टीचर लोग बताएंगे, अगर आप हिंदी में करते हैं तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा की बुक उसमें फेमस है। तो 12 का बी, आयुर्वेद अनुसंधान पद्धति किसने लिखा? आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने। तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास वॉज रिटन बाय 13 का बी, 13 का आंसर है बी, प्रियव्रत शर्मा। उसी के साथ साथ आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास भी प्रियव्रत शर्मा ने लिखा है। 13 हो गया। उसके बाद 14, वैद्य रत्न PS वॉरियर हैड एस्टेब्लिश्ड एवीएस एट 14 सी। 14th का सी, कोटक्कल। एवीएस क्या है पता नहीं, आप फाइंड आउट कीजिए, मिल गया तो कमेंट में नीचे लिख दीजिए। उसके बाद 15, अवेस्ता वॉज द रिलीजियस होली बुक फ्रॉम डैश सिविलाइजेशन रिटन बाय ज़ाराथुस्त्र। तो 15 क्वेश्चन है, 15 का बी है, 15 का बी है फारस। 16, RAV। RAV का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ऐसा कुछ तो भी है। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, लेकिन ये फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, जैसे CCRS, RAV, नीमा, MUHS, NCISM। NCISM का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब इसमें क्या आता है? इंडियन सिस्टम सारे ही आती है मेडिसिन इसके। और आयुष का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है ना? आयुर्वेद यूनानी, आयुर्वेद, सॉरी आयुष, ये पता होना चाहिए, पता है, ये भी आ सकता है। आयुष, आयुर्वेद यूनानी, यूनानी नहीं रे, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये इसका ये होता है। ठीक है, तो RAV की हम बात कर रहे थे। 16, RAV हैज़ मेन एम टू रिसीव द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डैश सिस्टम ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। 16 का क्या है? 16 लास्ट बी, सेट 5। हाँ, 16 का है बी, गुरुकुला। 17, ईच स्टेट शुड हैव एटलीस्ट वन पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर ऑफ आयुर्वेदा वाज द सजेशन ऑफ डैश कमेटी। 17 का बी है, 17 का बी, मतलब उडुप कमेटी ने एक सजेशन दिया कि हर एक स्टेट में एटलीस्ट एक पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर, PG का सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकें। आजकल तो हर एक स्टेट में, हर एक ज़िले में आपको बहुत सारे PG वाले कॉलेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें से गवर्नमेंट कम है, प्राइवेट वाले ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा कि नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेजेस इन BAMS आपने प्लीज़ इंक्रीज़ करने चाहिए, प्लीज़ इंक्रीज़ कीजिए। 17 का बी हो गया। उसके बाद 18, देयर शुड बी ओनली वन यूनिफॉर्म कोर्स ऑफ आयुर्वेदा ऑल ओवर द कंट्री वाज द सजेशन ऑफ डैश कमेटी। देखो, ये कमेटी आपको पढ़ना है, और उस कमेटी में जो जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये किस कमेटी ने किया था, सबसे पहली कमेटी कौन सी है, जिससे यहाँ पे पूछा कि पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर किसने सजेस्ट किया, उड़ू। और यहाँ पे देयर शुड बी ओनली वन यूनिफॉर्म कोर्स ऑफ आयुर्वेदा ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में आयुर्वेद का सिर्फ एक यूनिफॉर्म कोर्स होना चाहिए। ये किस कमेटी का सजेशन था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी, दैट इज 18 का डी, दैट इज चोपड़ा कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट है 18 का हमने डी कर दिया।
अब हम देखेंगे 19। इन महाभारत वॉज स्पेशलाइजिंग गो आयुर्वेद। कौन था गो आयुर्वेद महाभारत में? 19 का बी, 19 का बी दैट इज सहदेव। ओके, नकुल अश्व आयुर्वेद, मतलब अश्व से रिलेटेड ज़्यादा था, और सहदेव गो आयुर्वेद। गो आयुर्वेद, गो, है ना। तो गो मतलब यहाँ पे गौ माता होता है, काऊ, है ना। इंडियन ब्रीड ऑफ काऊ, उसको गौ माता कहते हैं, है ना। हम वहाँ पे हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में हम हमारे लिए हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, गौ माता की हम पूजा करते हैं, उनको प्रसाद भी खिलाते हैं। एनीवेज 19th हो गया, 19 का है बी सहदेव। उसके बाद 20 ड्रीम्स आर साइंस ऑफ डिसीज आर स्पेशल फीचर फ्रॉम डैश सिविलाइजेशन। 20 तो सेट 5 का 20 बी, तो 20 का आंसर हो गया बी दैट इज बेबीलोनिया। और इस तरह से हमने क्या कर दिया बेटा, दिस इज द एंड। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते हुए एंड हो गया, आगे स्क्रॉल नहीं हो रहा। फिर से दिखाता हूँ आपको, देखो ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड हो गया, स्क्रॉल नहीं हो रहा। एंड दिस इज द 20th क्वेश्चन ऑफ MCQ सेट नंबर 5, और दिस वाज द 100th क्वेश्चन। अगर टोटल हमने देखे तो 20 ऐसे हमने 5 सेट छुड़ाए, मतलब कि हमने टोटल कितने सेट छुड़ाए, 20 के, मतलब 20 MCQ ईच, ऐसे हमने 5 सेट छुड़ाए। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 MCQs यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। तो इसमें से अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं तो बिल्कुल भी ताज्जुब की बात यहाँ पर नहीं होगी जी। तो दिस वाज द वीडियो, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पेपर अच्छे से लिखिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।